दोस्तों ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। ये सवाल जो है 2015 में जेई मेंस में आया था। क्वेश्चन बोल रहा है शोन इन द फिगर आर 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इनसाइड द कैविटी ऑफ ए स्फेरिकल शेल। यहां पर आपको एक स्फेरिकल शेल दी है और इसकी कैविटी में दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। These charge are kept near the surface of the cavity। इनको कहां रखा गया है? सरफेस के नजदीक रखा गया है। ये जो चार्ज है इस सरफेस से टच नहीं कर रहा, उसके पास रखा गया है। ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द शेल, मतलब अपोजिट साइड में, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को तो ये समझ में आएगा कि अगर मान लो डायमीटर में ड्रॉ करता हूं इस तरह से, ठीक है जी, तो डायमेट्रिकली ये बिल्कुल अपोजिट एंड पर है। यहां पर एक चार्ज यहां है प्लस क्यू, तो यहां पर क्या है? माइनस क्यू। इफ सिग्मा वन इज द सरफेस चार्ज ऑन द इनर सरफेस, यानी कि जो इनर सरफेस है उसके ऊपर जो सिग्मा, वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा वन है, और जो चार्ज है इसके अंदर यहां पर वो कितना है? क्यू वन, ठीक है, जो कि नेट चार्ज है ऑन इट। इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो Q1 है। एंड सिग्मा टू इज द सरफेस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। जो सिग्मा टू है इसके जो बाहर वाला सरफेस है, यहां पर सिग्मा टू है, और जो इसके ऊपर नेट चार्ज है वो कितना है? Q2। ये ध्यान से समझिएगा, जो नेट चार्ज है वो है Q2 ऑन इट। देन यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें जानने की कोशिश करनी है। अब इस सवाल का जो सॉल्यूशन है, अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखोगे तो कहीं पर भी इस सवाल को सही क्लैरिटी से नहीं समझाया गया है, तो बच्चा जो है कंफ्यूजन में आ जाता है। मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी डाउट होगा इस क्वेश्चन को लेकर के वो बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलो भाई, तो यहां चार ऑप्शन दिए हैं। सिग्मा वन जो है जीरो, नॉट जीरो, Q1 नॉट जीरो, सिग्मा टू इज नॉट जीरो, Q2 इज नॉट जीरो, इस तरह से चार ऑप्शन दिए हैं। हमें यह पता लगाना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चा जब इस सवाल को देखता है, मान लो जेई मेंस में आ गया, तो वो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेगा। वो सोचेगा क्या गॉस लॉ तो नहीं लग रहा भाई, वो सोचेगा कि क्या गॉस लॉ तो नहीं लग रहा। गॉस लॉ में क्या होता है? फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये वाली चीज भी नहीं है। एरिया ठीक है, चलो। यहां पर क्यू नेट इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट की बात कर रहा है। गॉस थ्योरम के हिसाब से किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो वो नेट चार्ज लेते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी चार्ज होंगे, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, उन सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर गॉस लॉ की बात होती है। फिर दिमाग में आता है अच्छा सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी है यहां पर सिग्मा वन, तो क्या सिग्मा जो है क्यू बाई ए, ठीक है जी। यहां पर क्यू निकाला तो सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा का एक फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी एस, ठीक है जी। खैर, अब यहां पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ई एंड सिग्मा की जो बातें मैंने लिखी हैं ये किसी पर्पस से लिखी हैं, ये इसीलिए लिखी गई हैं। हो सकता है यहां पर कभी आपसे फ्लक्स के बारे में पूछ लेता, हो सकता है कभी आपसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ लेता, तो इसीलिए मैंने यहां पर ये फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो फोकस है वो सिग्मा वन, सिग्मा टू, Q1 और Q2 के ऊपर रहेगा। चलिए, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो ज्यादातर प्लेटफॉर्म डी ऑप्शन को सही बताते हैं, यानी कि सिग्मा वन भी जीरो होता है, Q1 भी जीरो, सिग्मा टू भी जीरो और Q2 भी जीरो। क्या ये ऑप्शन सही है? हमें ये जानना है भाई। अगर आपको ये समझना है कि ये ऑप्शन क्या सही है तो हम इसको समझने के लिए हम कुछ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है, ठीक है जी। यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू। इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा? कुछ चार्ज जो है इनसाइड द कैविटी, यानी कि इस कंडक्टर के इस वाले सरफेस पर इनसाइड द कैविटी क्या होगा? इंड्यूस होगा इस प्लस क्यू की वजह से। सिमिलरली इसी सरफेस पर माइनस क्यू की वजह से भी कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। जो चार्ज इंड्यूस होगा वो
इनकी अपोजिट पोलैरिटी का होगा। यानी कि अगर यहां प्लस क्यू है तो इसकी वजह से जो चार्ज इस सरफेस पर जाएगा वो जो है किस पोलैरिटी का बनेगा, वो बनेगा माइनस क्यू पोलैरिटी का। ठीक है, मतलब माइनस बनेगा। और अगर बात करें इसकी, इस चार्ज की माइनस क्यू की, तो इसकी वजह से जो चार्ज जाएगा सरफेस पर वो बनेगा प्लस क्यू वाला। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, ये आपको पता है कि इंडक्शन में क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होगा, इंडक्शन होगा। तो चार्ज जो है इंडक्शन की वजह से इस तरह से बनेगा। अब मैं उसका डायग्राम दिखा देता हूं। यहां देखो मैंने क्या किया है, पहले ये जो है स्फेरिकल शेल बनाई, ये इनसाइड दी सरफेस है, इनसाइड सरफेस या आउटर सरफेस है। तो यहां सिग्मा 1 है या Q1 है। अब ध्यान से देखो, ये जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज आएगा ये वाला, ये क्या है हमारा प्लस क्यू है, तो इसकी वजह से कैसा चार्ज बनेगा इस इनसाइड दी सरफेस, नेगेटिव इंड्यूस होगा। तो ये ध्यान रखना है कि चूंकि ये चार्ज इस वाले सरफेस के नजदीक है और इस वाले सरफेस से दूर है, तो जब ये चार्ज इसके नजदीक होगा, जब ये चार्ज इसके नजदीक होगा तो यहां पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो ज्यादा होगा। ऐसा समझ लो बहुत ही कंजस्टेड होगा इधर वाले साइड में। और जैसे जैसे ये दूर जाता रहेगा सरफेस से, इधर क्या होगा, ये दूर हो जाएगा। इनके बीच में देखो गैप ज्यादा है, यहां पर गैप कम है। येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, ये जो गैप है ये कम है, यहां पर गैप जो है मैंने ज्यादा दिखाया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो प्लस क्यू है, इसकी वजह से जो चार्ज इंड्यूस होगा इनसाइड वाले सरफेस पर, वो इस पैटर्न में इंड्यूस होगा। अगर ये चार्ज सेंटर में होता तब जो है बराबर यूनिफॉर्मली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता। ये बात आपको समझनी है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो यहां पर Q1 है, ठीक है जी, और यहां पर सॉरी ये Q2, अच्छा Q1 ही है, वो तो बाहर वाला है। अगर मान लो यहां पर माइनस क्यू है, अब इस माइनस क्यू की वजह से जो चार्ज इंड्यूस होगा इनसाइड द सरफेस, तो जो नजदीक है, नजदीक तो ये वाला सरफेस है, तो यहां देखो प्लस वाले ज्यादा है और यहां पर जो है मतलब यहां कंजस्टेड है और यहां पर जो है ये थोड़े फैले हुए दूर दूर है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट है यहां पर। ठीक है जी, तो जैसे नेगेटिव वाला चार्ज ऊपर वाले इनर सरफेस पर बहुत ज्यादा कंजस्टेड है और नीचे की तरफ जो है दूर दूर है, गैप काफी है। इस केस में नीचे की तरफ जो सरफेस है इनसाइड में, वहां पर जो गैप है वो कम है और बाहर वाली साइड में गैप ज्यादा, मतलब दूसरी वाली साइड में, अपोजिट साइड में गैप ज्यादा है। उम्मीद करता हूं ये दो चीज आपको पहले तो समझ में आ गई। अगर ये दोनों चार्ज सेंटर में रखे होते तो इनकी वजह से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता, इस सरफेस पर, वो क्या होता, यूनिफॉर्म होता। लेकिन चूंकि ये सेंटर में नहीं रखे, इसीलिए इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब क्या हुआ, इसके बाद जो बाहर वाला सरफेस है, उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो Q2 आएगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। तो यहां पर जो चार्ज आया, चूंकि ये जो इनसाइड में चार्ज है वो Q1 है, अब ये इस पूरे सरफेस पर आ गया है। अब इंडक्शन की वजह से ही यहां से जो चार्ज इधर जाएगा, यहां पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, प्लस, यहां पर प्लस आ जाएगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि जो सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर पर जो चार्ज होता है वो सरफेस पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो सरफेस पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है वहां पर ये क्या होगा, बेसिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इसके अंदर जो चार्ज है वो सिग्मा 1 इस पूरे स्फीयर पर है, इस पूरे स्फीयर पर सिग्मा 1 है। ठीक है, तो यहां से जो बाहर वाला जो स्फेरिकल स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। सिमिलरली यहां पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। ये बात आपको समझनी है। ठीक है भाई, हाँ, तो अब हमें यह पता चला कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझ में आ गया। अब हमें तो यह बताना है कि Q1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी, Q2 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 2 की वैल्यू क्या होगी। अब Q1 क्या है, नेट चार्ज है इनसाइड द सरफेस। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिला दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू दोनों एक साथ दिखाए गए हैं। तो अब मैं इन दोनों को मिला देता हूं। देखो यहां पर ये मिला दिया, ठीक है जी। जब ये मिला दिया तो अब आपसे पहला सवाल क्या है
ये पूछा जा रहा है जो Q1 है, जो नेट चार्ज है, वो कितना होगा। भाई Q1 जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, इस प्लस Q का और इस वाले माइनस Q का, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। जब इन दोनों का सम होगा, ये प्लस Q माइनस Q, तो नेट चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, 0। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आ गया भाई, इसको जो है नीचे लेकर के आ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर देखो आप सिग्मा Q1 इजिकल टू प्लस Q माइनस Q, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सिग्मा 1 की। सिग्मा 1 क्या होगा ये हमें जानना है। क्या सिग्मा 1 0 होगा? बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इसको 0 ही दिखाया गया है, बट ध्यान से समझना है इस बात को कि जो सिग्मा होता है उसका पूरा नाम क्या है। पहले तो ये देखेंगे भाई, जो सिग्मा है उसका पूरा नाम क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये कब पढ़ते हैं हम, जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कब? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली सिग्मा, है ना। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम जो है ये वाला कॉन्सेप्ट जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सारी कहानी आती है। तो पहले तो ये समझना है आपको ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया। अगर छोटा सा चार्ज लेंगे छोटे से एरिया पर तो हम dQ/ds भी लिख देते हैं। ये बात आपको जानने की जरूरत है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है एक्चुअल में उसका जो मीनिंग तो मैंने बता दिया, बट आप उसको कैसे रियलाइज करोगे। इसके लिए हम ऐसा मान लेते हैं, मान लो ये पानी है भाई, ठीक है। इस पानी की जो डेंसिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, इसकी 1000 kg/m³। अगर ये पानी इस बोतल से निकाल करके ग्लास में रख दिया जाए तो पानी की जो डेंसिटी है तब क्या होगी, 1000 kg/m³। यही पानी अगर मैं बोतल से निकाल करके जग में रख दूंगा तो पानी की डेंसिटी क्या होगी, 1000 kg/m³। यानी कि पानी की जो डेंसिटी है अलग अलग जगह पर आप रख रहे हो, इसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। इस पानी की बात कर रहे थे हम, तो चाहे इसकी कोई भी शेप हो लेकिन हर जगह इसकी डेंसिटी 1000 kg/m³ है। यानी कि आप अगर 1000 kg वाटर लोगे पर मीटर क्यूब में, तो वो जो kg/m³ में, तो डेंसिटी वाटर की कितनी आएगी, आपकी 1000 आएगी, है ना। वो फिक्स है, कांस्टेंट है। ऐसे ही जो सिग्मा है, जो सिग्मा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, चाहे आप कोई भी एरिया पकड़ लो, वो क्या होना चाहिए, हर जगह सेम रहना चाहिए। ये बात समझनी है आपको, ये जो सिग्मा है हर जगह सेम रहना चाहिए। क्या है इसका मीनिंग, ध्यान से देखेंगे भाई। जैसे वाटर की डेंसिटी हर जगह सेम थी, बट यहां पर क्या सिग्मा की डेंसिटी सेम है, ये देखना है हमें। तो देखो, मान लो मैं आपको पहले दो चीजों से समझाता हूं। जैसे एयर की डेंसिटी, हर जगह एयर की डेंसिटी सेम नहीं है भाई। कहीं पर एयर की डेंसिटी कुछ है, मान लो दिल्ली में एयर की डेंसिटी कुछ है, आप पहाड़ों में चले जाओ एयर की डेंसिटी कुछ है, डिफरेंट है यानी कि ना। फिर दूसरा एक टर्म है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर यहां पर दो एग्जांपल लिए जाएं, दिल्ली और यूपी, मान लो ये दिल्ली का मैप है और ये यूपी का मैप है, दोनों में मैंने सेम एरिया लिया, दोनों में सेम एरिया लिया। मान लो ये एरिया मैंने दिल्ली का जो है चावड़ी बाजार या लाल किले वाला एरिया ले लिया, और ये यूपी में किसी गांव का एरिया ले लिया। अगर आप ध्यान से समझो, यूपी में गांव के इस एरिया में कितने लोग होंगे, और दिल्ली में इस एरिया में लाल किले के पास कितने लोग होंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, या ऐसा समझ लो कि जो यहां पर जो पॉपुलेशन होगी वो ज्यादा होगी सेम एरिया में, लेकिन यहां पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो गांव में वो एरिया है, और यहां पर दिल्ली में सेम एरिया में लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और यूपी में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। तो अगर मैं यहां पर आपको बोलूं पॉपुलेशन डेंसिटी इन दिल्ली, तो पॉपुलेशन अपॉन में एरिया, तो पीडी, और यूपी के लिए अगर बात करूं पीयू।
तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो दिल्ली के अंदर है वो ज्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी इन यूपी। तो इसका क्या मीनिंग है भाई? इसका मीनिंग ये है कि दोनों की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो डिफरेंट है। एयर की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है। मैंने एक वाटर का केस लिया तो उसकी डेंसिटी 3 केस में सेम थी। तो यहां पर डिफरेंट क्यों हो रही है, यही हमें समझना है। अगर हम यहां पर इतना एरिया लेते हैं, लेट्स से मैंने इतना एरिया लिया, ये एरिया ले लिया। अब इस एरिया में अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्मा 1, सिग्मा निकालो भाई, सिग्मा 1, क्योंकि ऐसा होना चाहिए सिग्मा 1 हर जगह सेम होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है सिग्मा 1 हर जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि हम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में यही तो देखते हैं। जैसे पानी की डेंसिटी हर जगह सेम थी। अगर मान लो मैंने इतना एरिया लिया, तो इतने एरिया में देखो नेगेटिव कितना है, 1 2 3 4 5, 5 चार्ज है नेगेटिव, और प्लस वाले कितने, 1 और 1 2। तो अगर मैं नेट चार्ज यहां पर देखता हूं, इतने एरिया में नेट चार्ज निकालता हूं, तो वो कितना है, -5, भाई -5e और +2e। तो अगर मैं यहां पर देख दूं -3e, यानी कि जो चार्ज है यहां पर, इतने एरिया में नेट चार्ज 0 नहीं है, इतने एरिया में नेट चार्ज 0 नहीं है। तो जब नेट चार्ज 0 नहीं है इतने एरिया में, तो अगर मैं सिग्मा का फॉर्मूला लगाऊंगा चार्ज अपॉन में एरिया, तो जो चार्ज तो -3e है, अपॉन में एरिया लिखूंगा। अच्छा, अपॉन में एरिया भी लिखना था भाई, एरिया। तो ये आप देख रहे हो ये 0 नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज बहुत कंजस्टेड था, और इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ वो काफी फैला हुआ था। तो अगर मैं उतने एरिया में सॉरी, उतने एरिया में मैं अगर सिग्मा निकालता हूं, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालता हूं, तो वो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन आएगी। सेम चीज अगर मैं बोलता हूं भाई आप इतने एरिया में यहां पर निकाल लो, यहां पर निकालो, तो यहां पर जो है डिफरेंट डिफरेंट आएगी। कहने का मतलब ये है, इसीलिए सिग्मा 1 0 नहीं होगा, और जो Q1 है वो आपका 0 हो गया, और सिग्मा 1 0 नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया जी, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये एरिया लिया जाए, उस एरिया में देखो, अगर इस एरिया में देखो तो यहाँ पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिव कम हो जाएगा। देखो पॉजिटिव कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है। तो यहां पर भी +3e अपॉन में एरिया, तो यहां पर भी ये जो है 0 नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। तो जो सिग्मा है वो 0 नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं बाहर वाले सरफेस की। चूंकि इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो यूनिफॉर्म होता है दोनों ही केस में। अगर आप देखोगे यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस में हुआ और माइनस में, ये यूनिफॉर्म हुआ। जब इसको इसके ऊपर मैंने फिट किया बेसिकली, तो अगर मान लो आपने इतने एरिया में यहां पर जो है क्या निकाला भाई, सिग्मा निकाला, तो सिग्मा 2 क्या होगा भाई, +2 प्लस है 2 माइनस है, बिल्कुल सही है। इतना ही एरिया यहां पर लोगे, 2 + 2 माइनस, तो बेसिकली हमें ये दिख रहा है कि यहां पर सिग्मा 2 जो है 0 हो रहा है, और नेट चार्ज तो खैर 0 होगा ही। तो नेट चार्ज तो 0 है, सिग्मा 2 आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिग्मा 1 0 नहीं होगा, सिग्मा 2 0 हो जाएगा ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और इनर सरफेस पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। उम्मीद करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो यहां पर बेसिकली ये जो चीज है किसी ने भी इस तरह से आपको नहीं समझाई है। बस ये बोल दिया गया है सिग्मा 1 जो है 0 होगा। क्यों वो उन्होंने सिग्मा 1 0 क्यों बोला, मैं आपको ये बता देता हूं, ये बताना मेरा फर्ज है। वो लोग क्यों बोल रहे हैं सिग्मा 1 जो है 0 इसलिए बोला, उन्होंने बोला भाई सिग्मा 1 इसलिए हुआ 0, यहाँ +q और -q 0 है, +q -q 0 है अपॉन में एरिया, तो वो 0 हुआ तो ये 0 हो गया। बट जैसे मैंने आपको ये बताया कि पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, आप इसे किसी भी सिचुएशन में रख दो। सिचुएशन का मतलब है इसे बर्तन में रखो, जग में रखो, ग्लास में रखो, कहीं पर भी रखो, इस पानी की जो डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब सेम रहेगी। इसका मतलब ये है इस पूरे सरफेस पर
इनर सरफेस पर कहीं पर भी आप लो तो सिग्मा 1 सेम रहना चाहिए था। अगर सिग्मा 1 जीरो होता है तो यहां भी जीरो होना चाहिए था, यहां भी जीरो होना चाहिए था, यहां पर भी जीरो होना चाहिए था, यहां पर भी जीरो होना चाहिए था, हर जगह सेम होना चाहिए था, यानी कि जीरो ही होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है नेट नेट चार्ज की वजह से निकालो, क्योंकि सिग्मा की जो एक डेफिनेशन थी, आप जरा ध्यान से देखो, ये एक और फॉर्मूला बनता है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। छोटे से चार्ज को हम छोटे से एरिया पर देखते हैं तो वो भी सिग्मा ही होता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। ऐसा नहीं हो सकता, ये तब हो सकता था जब ये यूनिफॉर्म होता, क्योंकि यूनिफॉर्म हुआ तो आप जो है कोई भी जितना एरिया मैंने लिया उतनी एरिया में देखते चले जाओ, आपको जो है उतने ही एरिया में आप देखते चलोगे तो नेट चार्ज क्या है आपका? जीरो हो रहा है। और पूरे पर तो नेट चार्ज जीरो है ही, लेकिन यहां पर नेट चार्ज तो जीरो है, लेकिन अगर आप छोटे से एरिया पर देखोगे तो वहां नेट चार्ज जीरो नहीं है। जब वो जीरो नहीं होगा तब आप सिग्मा 1 जीरो कैसे कर पाओगे? सिग्मा 1 का मतलब है हर जगह सिग्मा 1 सेम होना चाहिए था, हर जगह। यहां देखो तो सिग्मा 1 सेम, यहां देखो तो सिग्मा 1 सेम, यहां देखो तो सिग्मा 1 सेम, बट ये तो अलग अलग है। तो इसीलिए इसका आंसर कतई सिग्मा 1 जीरो नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी बन गई है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मकसद आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। एक और बात, यहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक मैं पोस्ट कर देता हूं, और अगर कोई भी अपडेट होती है तो मैं वहीं पर ही पोस्ट करता हूं। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाउट के साथ।